हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पत्र साहित्य के अंतर्गत निराला जी का पत्र जानकी वल्लभ शास्त्री के नाम। तो आइए पढ़ते हैं हम इसे। 58 नारियल वाली गली, कहाँ से? लखनऊ, 12 फरवरी 1936। तो प्रिय दोस्तों, आपको यहाँ याद रखना है कि यह पत्र कब लिखा गया था। 12 फरवरी 1936 को। कहाँ से? लखनऊ से। प्रिय जानकी वल्लभ जी, बहुत दिनों के बाद आपको लिख रहा हूँ। आपके 2 पत्रों का भी मैं निरुत्तर रहा। मैं मानसिक स्फूर्ति उत्तरोत्तर खोता जा रहा हूँ। केवल विश्वास रह गया है। नहीं कह सकता देवी वीणा वादिनी की क्या इच्छा है। इस पत्र के साथ इधर की लिखी सरोज स्मृति रचना आपके पास भेज रहा हूँ। मेरी पुत्री सरोज कुमारी की स्मृति पर लिखी गई है। आपकी काकली की आलोचना के लिए कुछ और समय ले लिया है, कारण आपका हिंदी कवि रूप भी साथ रखना चाहता हूँ। पुनः कुछ आवश्यक कामों से फुर्सत पा लेना चाहता हूँ। तब तक तुलसी कालिदास की प्रत्यालोचना में लिखा निबंध आपका मैंने देख लिया है। पिछले महीने स्थानाभाव के कारण नहीं जा सका। अब के सुना जा रहा है। इस बार मेरा भी एक बृहद विवेचना मेरे गीत और कला शीर्ष से जा रहा है। 4-5 अंकों में निकलेगा माधुरी में। मैंने देखा हिंदी के आलोचक परले दर्जे के उज्बक हैं। जब तक मैं कला का आधुनिक रूप खोल कर न रख दूं, वे कला करके ही कला के इति करते रहेंगे। देख लीजिएगा, लेख लिखिएगा। जब तक मैं स्वयं आप पर इच्छानुसार न लिख लूं, तब तक मुझ पर लिखा आपका कुछ भी प्रकाशित होना ठीक नहीं। यद्यपि यह सहृदयता के प्रतिकूल नहीं, फिर भी लोकाचार इसके विरुद्ध है। आप मेरे विचार से बिहार और समस्त हिंदी संसार में शीघ्र अपना सुंदर विरूप रखेंगे, पर हिंदी की तरक्की कीजिए। जिन बिहारियों का डंका पीटा जा रहा है, मैं बहुत जल्दी उनके समक्ष आपको भिड़ाता हूँ। खास तौर से दिनकर जी के मुकाबले देखा जाए, एक आंदोलन बिहारियों के काव्य ज्ञान का खड़ा करके देखना चाहता हूँ। डंका पीटने वाले बाजदार ही हैं या समझदार भी। इस पत्र का मर्म खोलिएगा मत। आपके पत्र के और सब विषय भूल गए हैं। लेख और पत्र हैं तो, पर उठकर उन्हें खोज कर पढ़ना मेरे लिए बड़ी मेहनत का काम है। ऐसा कष्ट मैंने कभी नहीं उठाया। मैं समझता हूँ एक ही विषय उत्तर देने के योग्य है, अन्य सब सहृदय होकर हृदय में ही लीन हो चुके हैं। यह कालिदास के इस श्लोक का अर्थ है, जिसका मतलब मेरे विचार से मल्लिनाथ को भी नहीं सूझा। न संस्कृत के पंडित मेरे मित्र श्रीवासु देव शरण जी अग्रवाल शास्त्री LL.B, जिन्होंने कई साल पहले माधुरी के विशेषांक में इसी लोक के आधार पर कालिदास पर लिखते हुए अलका में सब समय सब ऋतुओं की छाया कर दी। आपने मुझे सहृदय होकर समझाने के लिए लिखा है। यह ठीक है कि भाषा की ओजस्विता कभी कभी क्रोध की परिचायिका होती है, पर यह भ्रम है, सत्य नहीं। मैं तो आपको छोटे कवि मित्र की तरह देखता हूँ, दूसरों पर भी बैर नहीं रखता, पर न जाने क्यों मुझे बैर ही दूसरों से मिला। अप्रिय सत्य से सत्य को छोड़कर यदि वे अप्रियता को ही देखें तो मैं हृदय से अपने को निर्दोष ही पाता हूँ, और अप्रिय सत्य के प्रयोग मुझे इसलिए करने पड़ते हैं कि लोग सत्यप्रियता के नाम से असत्य या अर्ध सत्य का पल्ला पकड़ते हैं। आपने सीमंते च द्वदु पगमज यत्र निव वधूनाम में वधुना के द्वारा सभी फूलों को विभिन्न रुचि के अनुसार लगाने की युक्ति दी है। युक्ति अच्छी है, पर दूसरा विरोध इससे भी जोरदार और साथ ही पावेदार रहता है। वह यह कि एक ही समय में घोर जाड़ा और घोर गर्मी नहीं पड़ सकते, इसलिए ऋतु प्रभाव से धीरे धीरे खिलने वाले जाड़े के
लोभ और गर्मी के शीरीष एक साथ बगीचे में खिले नहीं मिल सकते। स्वर्ग में चहो ऋतुओं का एक साथ होना माना गया है, पर वह काल्पनिक है। यहाँ इसी का आश्रय टीकाकारों ने तथा संस्कृत के विद्वानों ने लिया है, पर यह कालिदास की कला को न समझना है, जैसे कि उन्होंने मेघ में ही लिखा है। आप जानते हैं, दृढ़ांगना पति परिहन स्थूल हस्ता वलेन पान। दूसरा अर्थ, रास्ते में दृढ़ नाग जैसे पंडितों के हाथ की भद्दी लीपा पोती स्थूल काव्य कला छोड़ते हुए। और आपकी ही युक्ति के उत्तर में कहूँगा कि ऋतु ऋतु का एक ही श्रृंगार सभी स्त्रियाँ कर सकती हैं। अस्तु दूसरे का अर्थ है, यंत्रोन्मत भ्रमर मुखर पादपा नित्य पुष्या हंस श्रेणीर चितर शना नित्य पदम नलिन्य केकोत्कंठा भवन शिखनो नित्यस्मा स्वत्कल्पा नित्य ज्योत्सन प्रतिहत मोदवृत्तिस्या प्रदोष है। इसके अर्थ से पहले इतना जान लेना आवश्यक है कि केवल यक्ष विरही हैं और सब वहाँ अपनी अपनी प्रिया से मिले हुए हैं। इस श्लोक में शुरू से आखिर तक लुप्तोपमा है। यह कहता है, यहाँ पागल भ्रमर यानी प्राणी की तरह भ्रमर मुखर भौरा से भ्रम युक्त होकर मुखर पादप पुरुष नित्य पुष्प युव तेजना हो रहे हैं। हंस श्रेणी तारीफ करने वाले की मंडली में हंसों की कतार से निर्मित रचना वृत्त या करधनी, वह करधनी जिसमें हंसों की कतार बैठा दी गई है, या हंसों की श्रेणी में आने वाले शीर नीर विवेक रखने वाले सत्य प्रशंसकों की मंडली से घिरी नलिनी स्वरूप कामनिया नित्य पद्मा पुरुष है, उसके हृदय पर उसके प्रिय हैं। इन दोनों पंक्तियों में जैसा स्त्री पुरुष संयोग दिखाया गया है, जैसा एक एक पंक्ति में भी आ सकता है, और शब्द रचना साबित करती है कि कालिदास का यही भाव है। जहाँ मत भ्रमर योग से मुखर पादप पुरुष नित्य पुरुष धारण किए रहते हैं, खुश है ध्वनि और नलिनी शर्याएँ हंसों की कतार वाली करधनी पहने हुए पद्म स्वरूप स्त्रियों से नित्य युक्त खिली हुई है। हंस श्रेणी रचित रचना नित्य पद्मा हो रहे, खुश है ध्वनि है। देखिए कैसे घटता है। यही कालिदास की एकमात्र कला है जो अन्यत्र नहीं मिलती। मैंने अनेक उदाहरण इनके ऐसे निकाले हैं जहाँ अलंकार के धर्म विशेष के लोप से दूसरा सहज अर्थ प्रतिमान है। आगे देखिए, के का स्त्रीलिंग है और शिखो पुल्लिंग, फिर ज्योत्सना स्त्रीलिंग है और प्रदोष पुल्लिंग। पहले कालिदास रूप में स्त्री पुरुष संयोग दिखा चुके हैं, उनकी प्रसन्नता जाहिर कर चुके हैं। अब स्वर में दिखा रहे हैं वही संयोग, फिर भाव में और जो सूक्ष्म हो गया है। यहाँ भवन शिखी द्रष्टव्य है, यक्ष भवन शिखी नहीं। कहता है, मकान के मयूर हमेशा कलाप में चमकते हुए क्योंकि खुश है, केका से उत्कंठित रहते हैं। केका मिलन का भाव उत्कंठित शब्द घोषित करता है। पुनः यह उत्कंठा शब्द अनिश्चयात्मक नहीं, मिलने की निश्चयात्मकता लिए हुए है। प्रदोष शब्द के भीतर प्रदोष शब्दार्थ के भीतर धातु भाव से बैठिए कैसा रखा है। संध्या काल तमोवृत्ति से प्रतिहत होकर रम्य है। तमोवृत्ति शब्द भी देखिए, इसके लिए मानी नहीं कि वहाँ शाम का अंधेरा नहीं होता है, नहीं तम वाली वृत्ति जो दुखदा है वहाँ नहीं, कारण नित्य ज्योत्सना रूपिणी स्त्रियाँ घर घर विराज रही हैं। प्रदोष पुरुष नित्य ज्योत्सना ज्योति युवतियों से युक्त होकर प्रतिहत तमोवृत्ति रम्य है। नित्य ज्योत्सना ज्योति होने के कारण तम वृत्ति प्रतिहत है, इसलिए प्रदोष रम्य है। अधिक और क्या लिखूं, आप अच्छी तरह मनन कर लीजिए और
बहुत कुछ कहता पर सोचने और मिला लेने के लिए छोड़ दिया। लिखिएगा कैसा लगा। मुझे समय नहीं, आधी संस्कृत भूल भी गया हूँ फिर भी, और बड़ी बड़ी बातों का आविष्कार किया है मैंने। जहाँ गीता की टीका में शंकर भी बम बोलते हैं, और इसलिए जबान नहीं खोलता कि हिंदी में ही कूड़ा नहीं साफ कर पाया, कौन फिर उधर जल्द उलझे। मुझे आशा है आप इसे सहृदय भाव से देखेंगे और अपनी राय 15 दिन के बाद भेजेंगे। मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, वहाँ 12 दिन तक रहूँगा। मैं फिर लिखता हूँ, आप अपनी साफ राय दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जिस संस्कृत रूप में देखना चाहता हूँ वह अशास्त्रीय नहीं, अशास्त्रीय से मुझे घृणा रही है। मेरे इस अर्थ को मिलाइएगा तो फूलों के सब समय खिलने की आएँ बाएँ शाएँ देखिएगा, मिटती है या नहीं पुनः पूर्व पद से। यह संबंध भी किस तरह रहता है जो कालिदास हस्ते लीला कमलम में ऋतुओं का वैसा सुघर क्रम रखते हुए भी समझने को धोखा दे जाते हैं। वे बाद को घोट ही देंगे। यह गैर मुमकिन है। मैंने काशी में आपसे कहा था कि बाद को बिगाड़ दिया है, पर मुझे मनन करके देखना है। अब देखिए, आप जब तक उर्दू ना पढ़ें, उर्दू के किसी शब्द के नीचे बिंदी ना लगाएं, ना वैसा उच्चारण करें। जल्द प्रगति कीजिए। बहुत पढ़ना और बहुत आगे आना है। फिर और बातें लिखूँगा। आपका निराला। धन्यवाद दोस्तों।